नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। एनसीएफ 2005 सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीटेट का जो भी पोर्शन हो सब में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको जानना है एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आमतौर पर एनसीएफ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? एनसीएफ के रूप में जाना जाता है, जो अवसरों की समानता, सीखने के आकलन, गुणवत्ता के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए संचालित किया जाता है। हमने आपको बताया एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को आमतौर पर एनसीएफ के रूप में जाना जाता है, जो अवसरों की समानता, सीखने के आकलन, गुणवत्ता के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए संचालित किया जाता है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 35 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, और प्रोफेसर यशपाल की ही समिति ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही एक समिति गठित की गई, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 35 यानी 35 थी। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? एनसीएफ 2005 जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? एनसीएफ 2005 का निर्माण यानी इसको तैयार किया एनसीईआरटी ने। कौन तैयार किया? एनसीईआरटी ने तैयार किया। किसकी पहल पर तैयार किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। किसकी पहल पर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं इसका उद्भव या उत्पत्ति। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 के सूत्र को आपको भूलना नहीं है। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना भार के अधिगम, यह इसका मुख्य सूत्र है। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है जब भी पूछा जाएगा? एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन।
इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना, बच्चे में नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। ये क्या है? ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं, इनको भी आपको जानना है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना, बच्चों में नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकास करना, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, बालकों की शिक्षण प्रगति को रटंत पद्धति से मुक्त करना, बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 के तहत 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। एनसीएफ 2005 के तहत सभी 22 भाषाओं जो कि 8वीं अनुसूची में हैं अनुवाद किया गया। पाठ्यक्रम निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ हो। एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम कैसा हो? निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ हो। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। फ्रोबेल ने क्या कहा? पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ के तहत यह प्रावधान है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू मौसम में होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है। बालक की प्राथमिक शिक्षा कैसी हो? बालक की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा या घरेलू भाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वह स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं जो कि एनसीएफ 2005 के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा बाल केंद्रित हो। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया सुधारात्मक कदम है। कैसा कदम है? सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। हम चर्चा कर रहे हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण तथ्य की। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। विद्यार्थी को रटने से मुक्त किया जाए। एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यार्थियों को रटन पद्धति से मुक्त किया जाना चाहिए। बालक को बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए।
विद्यार्थियों को रटंत विद्या से मुक्त किया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो। और एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए, शिक्षा बिना बोझ के हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा कैसी हो? बिना बोझ की हो, यानी बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया? 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। हमने आपको बताया कि बच्चे का बस्ते का भार कम किया जाए, यानी शिक्षा बिना बोझ की हो। एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि शिक्षा बिना बोझ की हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। कितने फोकस समूहों का? 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।